Good morning, students. In the last video, we have seen kingdom Monera. So today we will start kingdom Protista. Kingdom Protista is single-celled eukaryotes. Single-celled eukaryotes हैं तो इट मीन्स इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और ऑल्सो प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स. इनमें डिफ्रेंशिएशन अपने को दिख रहा है. अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो मोनेरा होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, इसीलिए उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है और जो और अदर सेल ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी वेल डिफाइंड प्रेजेंट नहीं होते. ये तो हो गया इनमें थोड़ा सा डिफरेंस. अब अपन इनके जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं उनको देखते हैं. सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स मेंबर्स आर प्राइमरीली एक्वेटिक, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली. इट मीन्स ये तो दो तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया है. ये एक्वेटिक भी होते हैं और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ये भी मैंने आपको बता दिया कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो इनमें अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो एक मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं. और जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है इनमें मोस्टली तो एसेक्सुअली होता है, बट कुछ जो सम ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एबिलिटी भी होती है. अब इसमें जो फाइलम आएंगे अपने किंगडम प्रोटिस्टा में उनको अपन वन बाय वन देखते हैं. तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें क्राइसोफाइटा या क्रिस्टोफाइट्स. ठीक है ना. तो फर्स्ट आया क्रिस्टोफाइट्स के. अपन यहाँ कैरेक्टर्स देखते हैं. पहले तो इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल है गोल्डन एल्गी. फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं. माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड फ्लोटिंग पैसिवली इन वाटर करंट, मतलब वाटर में इनकी जो मूवमेंट होता है, फ्लोटिंग करते हैं, वो पैसिवली होता है. इन डायटम्स सेल वॉल ओवरलैपिंग होती है. इसके अपन एक एक करके इन कैरेक्टर्स को अभी डिटेल में देखते हैं. फोटोसिंथेटिक सिलिका इन वॉल्स, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस. अब अपन को वन बाई वन इन कैरेक्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में आपको बताती हूँ. इंक्लूड्स डायटम एंड गोल्डन एल्गीज. इट मीन्स जो क्रिस्टोफाइट्स हैं उनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, गोल्डन एल्गी. क्योंकि ये गोल्डन एल्गी जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं. इट मीन्स ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं या करते हैं. ये बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए इनको प्लैंकटन भी कहते हैं, बिकॉज ये एक्वेटिक होते हैं. जब इनका मूवमेंट, अभी एक्वेटिक होते हैं तो वाटर में इनका मूवमेंट कैसा होगा, पैसिवली मूवमेंट होगा. यहाँ अपन ने किया ना, पैसिवली, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट. तो इट मीन्स इनका वाटर में पैसिवली मूवमेंट होगा. और फिर जो डायटम्स हैं उनकी जो सेल वॉल है वो सिलिका की बनी होती है. यहाँ मैंने मेंशन भी किया है कि सेल वॉल ओवरलैपिंग. अब इसको सिलिका एंड बॉल्स, तो जो इनकी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, सिलिका की बनी हुई होती है. इट मीन्स इनमें ओवरलैपिंग होती है. ओवरलैपिंग मीन्स आपने सोप बॉक्स देखा होगा अपने घर में, अपन जिसमें सोप रखते हैं वो तो अंदर चला जाता है, उसके ऊपर अपन जब उसकी कैप लगाते हैं या ढक्कन बंद करते हैं तो उसके ऊपर से बंद हो जाता है इस तरह से. इसको बोलते हैं अपन ओवरलैपिंग. तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सोप बॉक्स की तरह होता है. इट मीन्स ओवरलैपिंग हो जाती है. क्यों हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो सिलिका होता है वो एम्बेडेड होता है. एम्बेडेड मीन्स कि वो धंसा हुआ रहता है. अब धंसा हुआ रहता है. अब सिलिका भी एक ऐसा मतलब कंपोनेंट है कि जो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जिसको अपन ना डिस्ट्रॉय होता. ये सेल बॉल में एक्यूमुलेट होता रहता है कई सालों तक, 100 ऑफ ईयर्स तक ये एक्यूमुलेट होता रहेगा. और एक्यूमुलेट मीन्स कलेक्ट होता रहता है. और जब ये कलेक्ट होते होते जब एक एरिया फॉर्म कर लेता है या एक एरिया को कवर्ड कर लेता है, तब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन डायटोमियस अर्थ. इज इट क्लियर? क्या बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को अपन, डायटोमियस अर्थ. अब जो स्ट्रक्चर बन जाता है ये बहुत ज़्यादा स्लिपी होता है, मतलब ये चिकना हो जाता है बहुत. तो ये किस में हेल्प होती है इससे अपने को, तो इसका यूज़ हो जाता है किस में, ऑयल फिल्ट्रेशन में एंड पॉलिशिंग में, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है. अब एक चीज़ और इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हु इज़ चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन. ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर कौन होते हैं,
यही होते हैं गोल्डन एल्गी या डायटम्स भी बोल सकते हैं जिनको अपन। ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स ओशियन में फूड चेन के मेन कंपोनेंट होते हैं। इट मीन्स ये जो फूड चेन को स्टार्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये तो हो गया अपना क्राइसोफाइट्स, यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब अपन आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है, ये मेराइन वाटर एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। नेक्स्ट इसमें पिगमेंट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ सेल वॉल, flagella one longitudinal and other transversely. Red dinoflagellates goniolux रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एक एक करके अपन इनका डिटेल देख लेते हैं कि डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं। सबसे फर्स्ट तो इसमें आता है कि जैसे इसमें जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया कि एक तो होता है उसमें कैसा लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा होता है ट्रांसवर्स। तो इसमें इस तरह से फ्लैजिला के अरेंजमेंट होता है। तो ये तो हो गया इसका लॉन्गिट्यूडिनल और ये हो जाता है इसका ट्रांसवर्स, ठीक है ना। ये शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, ये फ्लैजिला की सिचुएशन को यहाँ क्लियर कर दिया है। अब इसकी जो सेल वॉल होती है डायनोफ्लैजिलेट्स की, इसकी आउटर सरफेस पर सेल जो है वो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। और इन ऑर्गेनिजम्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो पिगमेंट डिफरेंट कलर के प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स वेरियस कलर के पिगमेंट इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, किस ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिस कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिज्म वैसा ही कलर शो करता है। फॉर एग्जांपल इसका बेस्ट एग्जांपल है गोनीलक्स या रेड डाइनो भी बोलते हैं जिसको अपन। ये एक टाइप का टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होता है और स्पेशली स्मॉल फिशेस के लिए और जो स्मॉल मेराइन या एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। जो गाइनोलक्स है, गोनियोलक्स बोलते हैं जिसको ये क्या करता है, ओशियन में इसका डिवीज़न रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है और जब ये डिवीज़न करता है ना तब ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिन भी सिक्रीट करेगा। और जब टॉक्सिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट करता है तब इसमें क्या होता है कि जो सी का एरिया है ना वो रेड हो जाता है पूरा, इस तरह से। जैसे ये सी है फॉर एग्जांपल, तो ये पूरा एरिया को सी को रेड कर देता है और रेड कर देता है तब इसको बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड रेड टाइड। आ रहा है ना समझ में आपको कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उन डायनोफ्लैजिलेट्स की आउटर सरफेस पर तो जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के आउटर सरफेस पर तो सेलुलोज प्रेजेंट होता है। बट इनमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होते हैं या डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं। इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं गोनियोलक्स। गोनियोलक्स है वो रेड, उसको डाइनो भी बोलते हैं अपन, कई लोग इसको डीनो भी प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो ये एक टाइप का टॉक्सिन होता है, सिक्रेट करते हैं जो टॉक्सिन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और इन जो रेड डाइनो हैं, ये रेड डाइनो का डिवीज़न रेट भी बहुत हाई होता है और ये जब ये डिवाइड होते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये टॉक्सिन जो हार्मफुल है उसको सिक्रीट कर देते हैं। और सिक्रीट करते हैं तो मोस्टली एरिया क्या होता है सी का, वो रेड हो जाता है। अब रेड हो जाता है जब एरिया ये, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, रेड टाइड। इज इट क्लियर। अब आते हैं अपन किस पर, यूग्लिनॉइड पर। ये यूग्लिनॉइड जो इसमें दिया है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूग्लिना, या तो यूग्लिनोफाइटा बोलते हैं या यूग्लिनॉइड्स भी कह सकते हैं। ये कहाँ सर्वाइव करते हैं, फ्रेश वाटर इन स्टेगनेंट वाटर, या तो फ्रेश वाटर में तो होते ही हैं और जो रुका हुआ पानी होता है स्टेगनेंट मीन्स रुके हुए वाटर में भी ये प्रेजेंट होते हैं। डू नॉट हैव सेल वॉल। अब सबसे मेन बात है कि ये यूग्लिना में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इट मीन्स लैक सेल वॉल। उसकी जगह पर इनमें क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है। जब सेल वॉल प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना सपोर्ट के लिए, तो उसकी जगह पर प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं पेलिकल। और ये पेलिकल जो है वो सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब इनके पास एक ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट होता है
कैसा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि किसके सिमिलर होता है, हायर प्लांट के सिमिलर होता है, इसीलिए इस पिगमेंट को आइडेंटिकल पिगमेंट भी बोलते हैं। अब इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, अपन पहले भी शायद इसका वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि यूग्लिना ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। जब सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस टाइम तो ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। और जब इनको सनलाइट नहीं मिलती उस टाइम पर ये हेटेरोट्रॉपिक की तरह अदर एनिमल ऑर्गेनिजम्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड हो जाते हैं, इसीलिए इनको मिक्सोट्रॉप्स भी कहा जाता है। किसको, यूग्लिना को, ठीक है ना। अब आता है अपना नेक्स्ट स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स को मिक्सोमाइकोटा भी बोलते हैं इसको। अब ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, सेप्रोफाइटिक, और कैसे हैं ये, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं, इसमें ज़्यादा मुझे डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। जब ये कहना चाहिए कि फेवरेबल कंडीशन में होते हैं स्लाइम मोड्स, तो इनके ऑर्गेनिजम्स, तो ये एग्रीगेट फॉर्म करते हैं। एग्रीगेट फॉर्म करते हैं मीन्स ग्रुप बना लेते हैं, इट मीन्स ये, और ग्रुप बनाते हैं जिसे जनरली हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो बट अनफेवरेबल कंडीशन में यही प्लाज्मोडियम क्या करता है, डिफ्रेंशिएट होने लगता है। डिफ्रेंशिएट मीन्स कि जैसे एक सेल से 2 सेल्स बन गई इसकी, इस तरह से दिख रहा होगा आई थिंक आपको। फिर इस सेल ने फिर से वापस से डिफ्रेंशिएट हो गई, फिर वापस से ये सेल को न्यू सेल फॉर्म कर लेती हैं, मतलब इट मीन्स ये डिफ्रेंशिएट होने लगता है। तो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है, इट मीन्स ये बहुत सारे सेल को प्रोड्यूस करता है, बट एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर ही। ऐसा नहीं है कि बिखरे हुए में कहीं भी ये अपने जो है वो सेल्स को बहुत सारी को मल्टीपल फ्यूजन के उससे बना दे, बट नहीं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर ही ये क्या करेगा, पूरी जो सेल्स हैं उसमें बनेगी। जब प्लाज्मोडियम में सेल्फ डिफ्रेंशिएट करने होने लगता है तो क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में तो ये न्यू एक मतलब कहना चाहिए पर्टिकुलर सरफेस पर या सरफेस की टिप पर भी कह सकते हैं, मतलब जो स्पोर्स बनने लगते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होने लगता है, या न्यू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ये भी कह सकते हैं। और ये न्यू स्पोर्स क्या करते हैं, ऐसे नहीं कि कहीं भी बन जाएंगे, एक पर्टिकुलर सरफेस पर या पर्टिकुलर स्पेस की टिप पर बनते हैं, और उस टिप या सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ कहते हैं। एक एग्जांपल यहाँ थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ बनाकर। फ्रूटिंग, हाँ ये यहाँ मैंने शो कर रखा है, जैसे ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई यहाँ पर, और इस सरफेस पर छोटे छोटे न्यू स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस बॉडी को अपन क्या बोलते हैं, वी कैन से दैट फ्रूटिंग बॉडीज़। इज इट क्लियर। अब ये फ्रूटिंग बॉडीज़ क्या है, बन गई। अब इसके कहते हैं ये स्पोर क्या करते हैं, एयर करंट के साथ फ्लो करते हैं और थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक या कई सालों तक सरवाइव कर सकते हैं। ये प्लाज्मोडियम क्या है, बहुत ज़्यादा नोटोरियस होते हैं। नोटोरियस होते हैं तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिजीज़ है एक जिसको अपन बोलते हैं मलेरिया, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आता है अपने यहाँ अब प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स के थोड़े से अपन कॉमन कैरेक्टर्स देखते हैं। दैट आर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स ये मतलब जैसे कोई प्राचीन काल से कोई चीज़ चली आ रही हो ना, इसी तरह से इनको, इसीलिए इनको प्रिमिटिव बोलते हैं। इट मीन्स ये बहुत लॉन्ग टाइम पहले से ये ऑर्गेनिजम्स जाने जाते हैं, मतलब इनको सब बहुत काफ़ी लॉन्ग टाइम से इनको सभी लोग इन ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं। अब ये कैसे होते हैं, ऑल आर हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं तो पैरासिटिक भी, ठीक है ना। अब इसमें फर्स्ट लेते हैं अपन अमीबॉइड या सार्कोडीना भी इस फाइलम को बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल में भी सर्वाइव कर लेते हैं। इनमें स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल इन मेराइन सिलिका प्रेजेंट होता है, जो मेराइन में होते हैं उनमें। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है अमीबॉइड का, अमीबा। ये एक्वेटिक होते हैं, इनकी सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है। अब ऑलवेज शुड बी रिमेम्बर्ड हियर कि मेराइन या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है। अपन अभी सब में पढ़ते आ रहे हैं ना कि जो एक्वेटिक है उन सब में सिलिका प्रेजेंट है सेल वॉल में। अब
एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है, तो अमीबा में अपन देखते हैं कि इनमें जो इनटेक ऑफ फूड है और मूवमेंट है वो कैसे होता है। तो इसके लिए अपन ने यहाँ लिखा है कि स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं तो यही तो हेल्प करते हैं मूवमेंट में भी और इनटेक ऑफ फूड में भी। दोनों चीज़ में, दोनों फंक्शन में ये स्यूडोपोडिया ही अमीबा की हेल्प करते हैं। इसीलिए कभी कभी स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट भी कहते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है अपना सीलियोइड, जो मैंने यहाँ लिख रखा है सीलिएटेड। सीलिएटेड इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम में इट मीन्स सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसमें, और पैरामीशियम की सरफेस पर लॉट ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, बहुत छोटे से आप पैरामीशियम का डायग्राम बनाते आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से इनकी पूरी आउटर सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो जो लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, बट अब इनमें एक फंक्शन इम्पॉर्टेंट होता है कि जो ये दो सीलिया के बीच में जो डिफरेंस होता है, मतलब जो स्पेस होगा इसका, ये स्पेस है मान लीजिए, ये जो दो सीलिया के बीच में स्पेस होगा ये किसमें, इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्लूटेन। ग्लूटेन क्या करता है कि इनको फूड को, जो वाटर में फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, उन फूड पार्टिकल्स को इनटेक करने में हेल्प करता है ग्लूटेन, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी के उनको बॉडी से बाहर कर देता है। ठीक है ना। अब इनमें जो सीलियरी मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, सीलियरी मूवमेंट भी तो पढ़ा है ना अपन ने। सीलियरी मूवमेंट ऐसे होगा कि सारे ऑल सीलियाज एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनमें से कुछ सीलिया तो इधर जा रहे हैं और कुछ सीलिया इधर जाने की कोशिश में लगे हैं, नहीं, बट इनमें सीलियरी मूवमेंट है तो सीलियरी मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा पूरा। अब एक स्पेशल कैरेक्टर इनमें और होता है पैरामीशियम में कि इनमें 2 टाइप्स के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, एक तो माइक्रो एंड अदर मैक्रो। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे मैम 2 टाइप्स के न्यूक्लियाई हैं इसमें, माइक्रो एंड मैक्रो, तो इनमें जेनेटिक मटेरियल को कौन कैरी करता है, ये क्वेश्चन कई बार आता भी है आपको। तो जेनेटिक मटेरियल को माइक्रो न्यूक्लियाई जो है वो कैरी करता है इसमें। आई थिंक ये आपको सीलियोइड भी समझ में आ गया होगा कि सीलियोइड में क्या होता है। पैरामीशियम इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसकी सरफेस पर लॉट ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि लोकोमोशन एंड फूड को इनटेक करने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। और पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो न्यूक्लियाई जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं। नेक्स्ट इज अपने पास है फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स हैं, इनमें क्या है, इनका बेस्ट एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा, कॉज डिजीज स्लीपिंग सिकनेस, रिस्पॉन्सिबल वेक्टर सीसी फ्लाई। अब ये जो फ्लैजिलेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, क्या है इसका, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो ये एक ऐसे प्रोटोजोअन्स हैं जिनके पास अपना फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और ये क्या करते हैं, एक डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज़ स्लीपिंग सिकनेस। अब ये स्लीपिंग सिकनेस होती कैसे है, ये स्लीपिंग सिकनेस के लिए एक बैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, या ऐसे कह सकते हैं बैक्टर इनकी हेल्प करता है। सीसी फ्लाई एक बैक्टर होता है, इसकी हेल्प से ये डिजीज़ फैलती है। इसमें क्या होता है कि जो सीसी फ्लाई है ना, जैसे अपन घर में पढ़ते हैं ना, जो मक्खियाँ घूमती रहती हैं, वी होती हैं जितनी भी फ्लाई, वो गंदी जगह पर बैठ जाती हैं। फिर यदि अपने घर में कोई फूड ओपन रह जाता है, अपन प्रॉपरली उसको ढक कर नहीं रखते, तो वो उस गंदी जगह से उठकर वहाँ भी बैठ जाती हैं, फिर ऐसे वो हमें इन्फेक्टेड करती है। सेम यही फंक्शन सीसी फ्लाई का है, ये डर्टी प्लेसेस पर बैठती रहती है और यदि वहाँ पर ट्रिपेनोसोमा प्रेजेंट होता है तो वो उनको इनटेक कर लेती है, और इनटेक करती है तो आफ्टर दैट ये फ्लाई हमारे फूड पर आकर बैठ जाती है और उस फूड को इन्फेक्टेड कर देती है। और जब फूड को इन्फेक्टेड करती है तो कोई हेल्दी पर्सन और फूड को इनटेक कर लेता है तो किससे सफ़र करने लगता है, स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज़ है उससे सफ़र करने लगता है या इन्फेक्टेड हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा फ्लैजिलेट्स। अब अपन आते हैं किस पर, स्पोरोजोअन्स पर। स्पोरोजोअन्स या स्पोरोजॉइड्स भी बोल सकते हैं अपन इसको। स्पोरोजोआ प्लाज्मोडियम के अंदर एक स्टेज होती है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है
और प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में ही ये जो स्टेज है वो प्रेजेंट होती है। और जब ये लाइफ साइकिल चलती है तो स्पोरोजोइट्स केमिकल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसके पास केमिकल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे अपन इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं याद रखने के लिए कि जो स्पोरोजोइट्स हैं ये केमिकल स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। इफ़ ये स्पोरोजोइट्स किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, इनको भी वेक्टर की हेल्प की नीड होती है। तो इनका वेक्टर क्या है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो। सब जानते हैं, बहुत छोटे से अपन ने पढ़ा है कि जो फीमेल मॉस्क्यूटो एनाफिलिस मॉस्क्यूटो होती है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मलेरिया के लिए। बट अपन ने डीपली नहीं पढ़ा ना कि ये मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, इसके पीछे कुछ और रीज़न है। तो ये क्या है, ये तो सिर्फ ट्रांसफ़र करती है उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको ये ट्रांसफ़र करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये क्या करती है, एनाफिलिस मॉस्क्यूटो यदि प्लाज्मोडियम को इनटेक कर लेती है और जब ये मॉस्क्यूटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो वो प्लाज्मोडियम दैट पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाता है। और जैसे ही ये एंटर करता है और अब डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट कर देता है तो ये जैसे ही स्पोरोजोइट्स स्टेज पर पहुंचता है, अपन ने पढ़ा था ना कि केमिकल स्टेज को रिप्रेजेंट करती है स्पोरोजोइट्स, जैसे ही स्पोरोजोइट्स स्टेज पर पहुंचता है तो ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो जाता है और पॉइजनस होते ही दैट पर्सन इन्फेक्ट हो जाता है, किससे, मलेरिया से। इज इट क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। अब एक बार मैं आपको फिर से शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि अपन ने यहाँ पर आज लिया प्रोटिस्टा में अपन ने लिया क्राइसोफाइट्स को। क्राइसोफाइट्स कैसे होते हैं, इनका बेस्ट एग्जांपल है डायटम्स और गोल्डन एल्गी। ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में सर्वाइव कर लेते हैं और वाटर में ये फ्लोटिंग पैसिवली होता है इनका, या मूवमेंट पैसिवली होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। डायटम्स की सेल वॉल ओवरलैपिंग करती है, मैंने बता ही दिया था आपको, सोप बॉक्स की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, इनकी वॉल में सिलिका प्रेजेंट होते हैं और ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं, ये भी मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं तो इनमें डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बट अपन इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे पिगमेंट्स को, तो जिस कलर का पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिज्म उसी कलर का दिखता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रेड डाइनो, ठीक है ना। रेड डाइनो क्या करता है, जब ये डिफ्रेंशिएट होने लगते हैं तो ये एक टॉक्सिन को सीक्रेट करते हैं उस टॉक्सिन को। तो जैसे ही वो टॉक्सिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होने लगता है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट बहुत होते हैं, इनका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है डिफ्रेंशिएशन का, वैसे ही उनमें सी का एरिया रेड हो जाता है और उस चीज़ को अपन बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड रेड टाइड। नेक्स्ट आता है अपना युगलिना फ्रेश वाटर या रुके हुए वाटर या अपन बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। डू नॉट हैव सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, बट इसकी जगह पर इनमें प्रोटीन रिच क्या होता है प्रेजेंट, प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं पेलिकल। अब ये इनके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है युगलिना के पास, एक तो होता है 1 लॉन्ग और सेकंड होता है 1 शॉर्ट। अब फोटोसिंथेटिक के बाय फोटोसिंथेसिस या हेटरोट्रॉप्स के थ्रू भी ये अपना न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनमें, बट इनको कभी कभी मिक्सोट्रॉप्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में तो एज ए ऑटोट्रॉप्स की तरह करते हैं और जब ये सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होती तब ये हेटरोट्रॉप्स की तरह फूड लेते हैं, इसीलिए इनको मिक्सोट्रॉप्स भी बोला जाता है। अब इनमें एक आइडेंटिकल पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है। आइडेंटिकल क्यों बोला इसको, क्योंकि इनमें जो हायर प्लांट में पिगमेंट होता है ना उसी के सिमिलर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है स्लाइम मोड, इसको मिक्सोमाइकोटा भी बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक मीन्स डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं। इनका बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। फ्रूटिंग बॉडीज़ का मैंने आपको बता ही दिया है कि जब ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं और न्यू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और जिस बॉडी की सरफेस पर या टिप पर ये फॉर्मेशन होता है उस बॉडी को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़, ठीक है ना। अब आता है प्रोटोजोअन्स
ऑल आर हेट्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक, प्रिमिटिव, ये सब मैंने आपको बता दिया। अमीबॉइड का बेस्ट एग्जांपल क्या है? अमीबा, ये फ्रेश वाटर या सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। इन स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये वो फूड इनटेक करते हैं और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं इनको, ठीक है। अब आता है फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? स्लीपिंग सिकनेस के लिए। और इसके लिए वेक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? सीसी फ्लाई। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है सीसी फ्लाई वेक्टर का नेम, इसलिए आपको ये ज़रूर से नोट करके रखना है अपने पास। स्पोरोजोइट्स का भी अपन ने बता दिया है कि प्लाज्मोडियम की एक स्टेज होती है ये, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? केमिकल स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। और जब स्पोरोजोइट्स किसी हेल्दी पर्सन में एंटर कर जाते हैं, वो भी किसके थ्रू? एक वेक्टर फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो, उसके थ्रू ये किसी भी हेल्दी पर्सन की बॉडी में इनटेक होकर या इंजेक्ट कर जाते हैं। जब ये इंजेक्ट कर जाते हैं और प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होने लगता है, जब ये किस स्टेज पर पहुंच जाता है? स्पोरोजोइट्स की स्टेज पर पहुंच जाता है, तो ये स्टेज पॉइजनस हो जाती है, क्योंकि ये केमिकल प्रेजेंट होते हैं उसमें। तो दैट पर्सन किस डिजीज से इन्फेक्ट हो जाता है? मलेरिया से, ठीक है ना। ये आपको आई थिंक पूरा प्रोटिस्टा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा, और इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि होगा। फिर भी हो यदि कोई डाउट तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।